प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक घटना में यूहन्ना 4 अध्याय बाइबल के उसमें प्रभु यीशु मसीह एक गांव में आते हैं जिसका नाम सुखार था। और दिन दोपहरी का समय था, शायद 12 बजे दोपहर के आसपास का समय था। और वहां पर एक कुआं था और प्रभु यीशु मसीह उस कुएं की जो दीवार होती है उस पर बैठ जाता है। और ये ऐसा समय था जब लोग अ, पानी भरने के लिए आते नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह आते हैं या शाम को आते हैं। तो लेकिन थोड़ी ही देर में एक वहां की उस गांव की स्त्री पानी भरने को आती है और प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है कि मुझे पानी पिलाओ। और ये स्त्री एक सामरी स्त्री थी, यानी एक वहां पर समूह के लोग रहते थे जिनको सामरी कहते थे। और ये उन्हीं में की एक सदस्य थी। और इन सामरियों को बहुत हीन भावना से देखा जाता था वहां के उस देश के और लोकल लोगों के द्वारा। और वो वहां के जो लोकल नागरिक थे वो यहूदी थे। तो यहूदी और सामरियों के बीच में बहुत तनाव था। तो यहूदी सामरियों को बहुत नीचा समझते थे और सामरी यहूदियों से घृणा करते थे। तो इस स्त्री ने प्रभु यीशु से पूछा कि मैं तो एक सामरी हूं या सामरियों में से हूं, और तू एक यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी कैसे पिएगा? मैं हाथ से तुम्हें पानी दूंगी तो तू कैसे वो पानी पिएगा? और कारण ये था क्योंकि दोनों के बीच में, यहूदियों और सामरियों के बीच में कोई भी संपर्क नहीं था। दोनों समूह के बीच में सिर्फ घृणा और दीवार थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने इस दीवार को तोड़ा। क्योंकि चाहे यहूदी हो, चाहे सामरी हो, चाहे इस देश का कोई व्यक्ति क्यों न हो, प्रभु यीशु मसीह ने सबको एक समान प्रेम किया और पूरे जगत के लिए अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दी। तो जब स्त्री ने कहा कि तू कैसे मुझसे पानी मांगता है, तो प्रभु यीशु ने उसको इस प्रकार से कहा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कह रहा है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता। प्रभु ने कहा, चलो मैं तो तुझसे ये पानी मांग रहा हूं, लेकिन अगर तू पहचान लेती कि कौन आज आया है और कौन तुझसे बात कर रहा है, और अगर तू उससे मांगती तो तुझे वो जीवन का जल देता। यानी मैं तुझे जीवन का जल दे सकता हूं अगर तू मांगे तो। अब ये जो स्त्री थी ये एक खाली घड़ा लेके आई थी और उसने प्रभु यीशु को देखा कि इसके हाथ में तो कुछ है नहीं। उसको समझ में नहीं आया। उसने कहा, तेरे पास तो कुछ पानी निकालने का साधन नहीं है, ये जीवित पानी या ये जीवन का जल ये तू मुझे कैसे देगा? तो प्रभु ने एक बहुत बड़ा वाक्य उसको कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई इस जल से, यानी इस कुएं के जल से पिएगा वो तो प्यासा हो जाएगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वो जल जो प्रभु यीशु देगा और एक व्यक्ति ग्रहण करेगा, विश्वास करेगा, तो उसके जीवन में वो एक सोता बन जाएगा
जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो जब प्रभु ने ये बात कही तो स्त्री ने कहा कि अरे अगर ऐसी चीज है कि मैं प्यासी नहीं होगी, तो उसने कहा फिर स्वामी मुझे ऐसा पानी दे दो कि मैं दोबारा कभी प्यासी ना हूं, ना मुझे यहां पर आना पड़े। तो प्रभु ने कहा ठीक है, जा अपने पति को बुला ले आ। और एकदम वो बोली मेरे पास कोई पति नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा तू ठीक कह रही है, तेरे पास कोई पति नहीं है, क्योंकि इससे पहले तू 5 पति कर चुकी है, और अब जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति भी नहीं है। बिना शादी के ऐसी इसके साथ रह रही है, तेरा जीवन पाप में है। प्रभु उसको समझा रहा था। ये शब्द नहीं बोले प्रभु ने, लेकिन प्रभु ने उसको ये दिखाया कि तेरा जीवन पाप में है। और फिर एकदम वो बोली कि स्वामी मुझे लगता है कि आप भविष्यद्वक्ता हो। और फिर कुछ और बातचीत के बाद प्रभु यीशु ने उसको ये दर्शन दिया, ये ज्ञान दिया कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह आने वाला मसीहा है और वो इस जगत का उद्धार करता है। और स्त्री के दिल में विश्वास जागा। वो दौड़ कर गई गांव में, नगर में, लोगों को कहने लगी देखो आओ, एक ऐसे मनुष्य से मिलवाती हूं जिसने मेरे जीवन की सब बातें बता दी। क्या ये मसीहा नहीं है? क्योंकि वहां के लोग एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, वो मसीहा जो जगत का उद्धार करता होगा, जो इस दुनिया के लिए एक नया और जीवित मार्ग तैयार करेगा जिससे मनुष्य उद्धार पा सके। ये भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन में वर्षों पहले, कुछ 700 वर्ष पहले, कुछ 1400 वर्ष पहले प्रभु यीशु के आने की भविष्यवाणियां थी। तो स्त्री ने कहा आकर देखो, क्या यही तो नहीं है वो? उसका मतलब कहने का ये था कि यही है, लेकिन तुम आकर परख के देखो। इसने मेरे जीवन की छिपी बातें बता दी। और लोग आए, उन्होंने प्रभु यीशु से आग्रह किया कि हमारे बीच में और रहे। प्रभु का 2 दिन रहा। वहां से यहूदी लोग गुजरते भी नहीं थे, इतनी घृणा थी। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। प्रभु यीशु उनके बीच में 2 दिन रहा और उन्होंने विश्वास किया कि वास्तव में प्रभु यीशु ही जगत का उद्धार करता है। उस स्त्री ने उस दिन वो जीवन का जल पाया, और जैसे उसने वो जीवन का जल पाया विश्वास से, उसके हृदय में एक सोता फूट निकला जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहा। और इसलिए वो दौड़ कर गई, भाग कर गई, आओ इस मनुष्य से मिलो, इसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। यही मसीहा है ना? उसका अर्थ था यही उद्धार करता है, यही जगत का उद्धार करता है। उसको अद्भुत आनंद और अद्भुत शांति अब उसके हृदय में थी। इसमें सबसे मुख्य बात जो ये कहानी में दोबारा एक तरह से बता रहा हूं, ये थी कि वो आई थी एक खाली घड़ा लेके। वो पानी भरने आई थी, खाली घड़ा लेकर आई थी, लेकिन जब लौटी वहां से तो घड़ा वहीं छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अब उसके हृदय में, जीवन में एक सोता फूट निकला। एक कुआं लेकर जा रही थी, खाली घड़ा लेकर आई थी, लेकिन अब एक कुआं लेकर जा रही है। जो सोता शब्द है वो कुएं के लिए भी यूज होता है। ये प्रभु यीशु ने उसके जीवन में किया। उसका सारा खालीपन प्रभु यीशु ने अपनी शांति से, उस जीवन के जल से भर दिया। आप आम भी देखोगे जो हैंडपंप होते हैं, कई बार उसको चलाने के लिए थोड़ा पानी डाला जाता है, तब वो एकदम चलने लगता है, कि वो जितना पानी मर्जी निकालो। तो प्रभु यीशु ने जीवन का जल दिया, वो विश्वास से उसने पाया, प्रभु यीशु पर विश्वास किया, और उसके हृदय में एक सोता फूट निकला जो अनंत जीवन तक
उमड़ता रहेगा। एक कुएं की सृष्टि हुई उसके जीवन में। एक हमेशा के लिए आनंद और शांति और जीवन से उमड़ता रहने वाला कुआं या सोता। और ये सिर्फ तब हुआ जब उसने अपने पाप को माना। पहले नहीं मान रही थी, पहले तो छिपा रही थी, मेरा कोई पति नहीं है। लेकिन फिर उसने इस बात को चुपचाप मान लिया और लोगों को जाके बताया। इसने मेरे जीवन की सब बातें बता दी और यहीं से ये जीवन का जल पाने का कदम शुरू होता है। जब एक पापी अपने पाप को मान लेता है, जो अपने पाप को मानेगा, माफ करना, जो अपने पाप को छुपाएगा वो सफल नहीं होगा। जो अपने पाप को छुपाएगा वो सफल नहीं होगा, परंतु जो अपने पाप को मानेगा और त्यागेगा वो दया पाएगा। और इस स्त्री ने दया पाई। काली घड़े को लेकर आई थी, वचन बताता है वो घड़ा उसने वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वो अद्भुत अनंत जीवन तक उमड़ता हुआ सोता की सृष्टि उसके जीवन में उस दिन हो गई। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया। हमारे पापों को और पापों की सजा को अपने शरीर में क्रूस पर उठा लिया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया। और फिर वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आज जीवित है। और जो भी पापी पश्चाताप करके उस पर विश्वास करता है वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, वही सोता आपके जीवन में वो बना सकता है, उसकी सृष्टि कर सकता है जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। ऐसा अद्भुत आनंद शांति जो केवल परमेश्वर देता है, क्योंकि प्रभु यीशु का एक पदवी ही है, वो शांति का राजकुमार है। तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।